हम लोग आज अपने लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो लेसन कंटिन्यू था उसके पैसे नंबर 10 को स्टडी करेंगे। आप बखूबी देखने की कोशिश करें लेसन कितना पावरफुल है, आप इसकी मीनिंग से खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से देखें पैसेज नंबर 10। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। फिर से एक बार देखें, आई वॉज नॉट बॉर्न, मेरा जन्म नहीं हुआ था विद अ हंगर ऑफ बी फ्री, स्वतंत्र होने की भूख के साथ। मेरा जन्म स्वतंत्र होने की भूख के साथ नहीं हुआ था। मतलब मैं जन्म से ऐसा नहीं था कि मुझे स्वतंत्रता की कोई भूख थी, ऐसा नहीं था। तभी लिखा गया आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। इट मीन्स इन द बिगिनिंग टाइम ऑफ माई लाइफ देयर वॉज नो एनी टाइप्स ऑफ बाउंडेशन फॉर गेटिंग द फ्रीडम। फ्री मतलब स्वतंत्र होना, आज़ादी प्राप्त करना। मतलब मैं जन्म से मेरे मन में किसी भी प्रकार की ऐसी सोच नहीं थी कि मेरा जन्म स्वतंत्रता को प्राप्त करने या स्वतंत्रता की भूख के साथ हुआ है, ऐसा नहीं था। मतलब एक सामान्य बच्चे की तरह से मैं भी बिगिनिंग में एक जैसा ही था। बट आगे देखिए क्या होता है। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र रूप से जन्म लिया था। फ्री इन एवरीवे, पूरी तरह से प्रत्येक तरीके से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जैसा कि आई कुड नो, मैं बता सकता हूँ, जान सकता हूँ, या मैं जानता हूँ कि मैं पूरी तरह से क्या था, फ्री था। फ्री मीन्स स्वतंत्र था, आज़ाद था, आज़ाद था, आज़ाद बिंद की तरह से। आप लोग समझ गए होंगे। आगे मैं चलता हूँ, क्या लिखा गया है। फ्री टू रन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिए। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी माँ के हट मीन्स होता है झोपड़ी, मैं अपनी माँ के झोपड़ी के पास फील्ड में, खेत में खेलने के लिए स्वतंत्र था। जैसे हर बच्चा अपने माँ के आसपास या घर के आसपास या खेत में खेलने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक वही बता रहे हैं कि फ्री टू रन, मैं दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, खेलने के लिए स्वतंत्र था। इन द फील्ड, खेत में, नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ के झोपड़ी के पास, मैं अपनी खुद की माँ के झोपड़ी के पास वाले खेत में दौड़ने और खेलने के लिए क्या था, स्वतंत्र था। जैसा कि हर बच्चों के साथ ऐसा होता है। आगे मैं चलता हूँ। मैं का मतलब यहाँ पे कौन है, नेल्सन मंडेला साहब की बात है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये नेल्सन मंडेला की बात है भाई। आगे मैं चलता हूँ, देखिए क्या है। फ्री टू स्विम, तैरने के लिए स्वतंत्र था। इन क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा में, मतलब स्वच्छ धारा में खेलने के लिए भी, तैरने के लिए भी मैं क्या था, स्वतंत्र था। क्या करने के लिए स्वतंत्र था, स्विम करने के लिए, तैरने के लिए स्वतंत्र था। कहाँ पर, स्वच्छ धारा में, जैसे बच्चे आमतौर पर बच्चे करते हैं। आगे देखिए क्या है। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर जाती थी नदी, जो नदी, छोटी नदी मेरे गांव से होकर जाती थी, उसकी स्वच्छ धारा में तैरने के लिए भी मैं क्या था, स्वतंत्र था। आप लोग समझ गए। यहाँ डबल मीनिंग वाला क्लियर स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, बट यहाँ पर छोटी नदी के लिए भी आया है। मैं अपने गांव की छोटी नदी जो थी उसकी स्वच्छ धारा में तैरने के लिए क्या था, स्वतंत्र था। घूमने के लिए, टहलने के लिए, तैरने के लिए, बाकी आगे भी लिखा गया और किस काम के लिए स्वतंत्र था। देखिए ध्यान से। फ्री टू रोस्ट मेलीज, और फ्री मीन्स स्वतंत्रता टू रोस्ट मीन्स होता है सेकने में, सेक कर कोई चीज़ बनाई जाए। जैसे रोटी को कभी कभी सेक कर बनाई जाती है, ब्रेड को कभी कभी सेक कर बनाया जाता है, उसको कहते हैं रोस्ट करना। कुक मीन्स होता है पकाना, रोस्ट मीन्स होता है पकाना। लेकिन फायर, आग की लौ में अगर आप कोई चीज़ रख कर पकाते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्ट करना। क्या करना, रोस्ट करना। यहाँ पर मेज है, मेज मीन्स होता है मक्का जानते हैं ना। मक्के को रोस्ट किया जाता है और सब्जी को कुक किया जाता है, और कभी कभी मुर्गे को फ्राई किया जाता है। बकरे को तो क्या किया जाता है, आप ही लोग जाने। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ। फ्री टू रोस्ट मेलीज, और मक्के को भूनने के लिए मैं स्वतंत्र था। अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे। भाई खुले स्थान पे ना उसको आप रोस्ट करेंगे, जो मक्का है उसको खुले स्थान, तारों के नीचे का मतलब क्या हुआ, वही खुले स्थान पर, मतलब भुट्टे को, मक्के को भूनने के लिए भी मैं क्या था, स्वतंत्र था। आगे देखिए और किस चीज़ के लिए। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल, और जो बुल होते थे उनके चौड़े पीठ पर बैठ करके या बैठने के लिए भी, उसकी सवारी करने के लिए, राइड लिखा ना, उसकी सवारी करने के लिए मैं क्या था, स्वतंत्र। जैसे हॉर्स पे अक्सर देखेंगे कभी कभी हॉर्स पर लोग सवारी करके आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, तो ऐसे वहाँ पे बुल की बात थी कि बुल के चौड़ी पीठ पर
सवारी करने के लिए मैं क्या था, स्वतंत्र था। ये कौन बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला साहब बोल रहे हैं। आगे देखिए और किस बात के लिए वह स्वतंत्र थे। एज लॉन्ग एज, जिस समय तक, जब तक आई ओबेड माई फादर, मैं अपने पापा की आज्ञा का पालन किया करता था। जिस समय तक आई ओबेड माई फादर, मैं अपने पापा की आज्ञा का पालन किया करता था। एंड अबाइड, और जुड़ा हुआ था, बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, अपने कबीले के रीति रिवाजों से। ट्राइब मीन्स होता कबीला। कबीला का मतलब आपको मैंने बताया था कि जो लोग स्पेशली जंगल में रहते हैं, वो यस्टी शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोग, जिसको आप क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, हाँ आदिवासी बोलते हैं, उस कबीले की बात किया गया है। तो इन्होंने क्या बोला है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी लाइन लिखा गया है। लिखा है एज लॉन्ग एज, जिस समय तक आई ओबेड माई फादर, मैं अपने पापा की बात को माना करता था। एंड अबाइड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब्स, और मैं अपने कबीले के रीति रिवाज को से जुड़ा हुआ था, उसको मानता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, उस समय तक मैं परेशान नहीं था। बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, ना तो ईश्वर के, ना ही आदमी के कानून से, नियम से, मतलब ना ही ईश्वर के नियम से, ना ही आदमी के नियम के द्वारा जो कानून बनाया गया उससे मैं परेशान नहीं था। इसका मतलब सीधे सीधे, जब तक आप अपने पेरेंट्स को मानते हैं, अपने माता पिता की बात मानते हैं, अपने सिस्टम को अच्छे से मानते हैं, उस समय तक आपके ऊपर कोई बाधा नहीं आने वाली है। ईश्वर भी देखते हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको लगेगा। इसका मतलब जब आप गलतियां करना शुरू करेंगे तो वही है, नियम मनुष्य के द्वारा जो बनाया जाएगा उससे भी, और नियम जो गॉड का है, गॉड का तो वही कहर है। जब उनका वो कहा गया ना कि जब वो देते हैं तो छप्पर फाड़ कर, और लेते हैं तो वही, समझ लीजिए। इसके बाद तो आप समझदार हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 10वां पैसेज। अब हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज के साथ।